ड्रामा शुरू होने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर देना। फिलहाल हम ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया तो उसके बटन लगाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इस वजह से जिन कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ये भला बटन भी लगाने के लिए नहीं होता बुद्धू लड़की, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। दरअसल ये सब चीज़ें वो सब सपने में देख रहा होता है और उसकी आंखें खुल जाती है, जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर भला मैं ऐसे कैसे सपने देखता हूँ। हमें सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पैरट के साथ बात कर रही होती है। वो कहने लगती है दरअसल में जिनको देखकर पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट तेज होने लगती है। पैरट भी कहने लगता है दरअसल मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमें जिनको दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और वो जिनसे कहने लगता है कि आखिर भाई तुझे क्या हुआ। वो सब चीज़ें बताने लगता है दरअसल मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला सपना देखा और वो सपने में मैं बहुत कुछ कर रहा होता। उसकी ऐसी बात सुनता है वो रिन तो उसको बोलने लगता है कि दरअसल ये सब सपने मत देखा कर, क्योंकि वैसे भी कुछ हकीकत में होने नहीं वाला। वो कहने लगता है ऐसा थोड़ी ना है, हकीकत में सब चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। और वो बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रिन कहने लगता है भाई तू पागल हो गया है। जिन कहने लगता है कि दरअसल मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हो गया, मैं तो उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे पर रिन उसे रोक देता है। हमें जिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिया से मिलने के लिए आ गई थी। वो कहने लगती है दरअसल हमारा आज स्कूल है, इस वजह से हमें जाना चाहिए। तभी वहाँ पर रिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो गए हैं, इस वजह से हमें जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हैवी बैग है, इस वजह से एक काम करो सिया तुम मेरा बैग पकड़ो। वो कहने लगते ठीक है सर। उसकी ऐसी बात सुनते ही रिन कहने लगता है कि दरअसल ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, पर जिन तो उसकी बात नहीं मानता। वो लोग तो स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन तो बहुत ही ज़्यादा आगे आगे फुदक रहा होता है। वो कहने लगता है जल्दी जल्दी तुम मेरा पीछा करो। और तभी बहुत ही ज़्यादा सिया डर जाती है। वो कहने लगती है कि दरअसल मैंने कुछ गलत तो कर नहीं दिया ना। उसकी ऐसी बात पर जय उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम बुद्धू लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं कर रही, और भला तुमको मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरा पीछा तेजी के साथ करो, क्योंकि हमें तेजी के साथ क्लासरूम में पहुंचना है। और ये बोलकर वो उसको लेके चला जाता है, जहाँ पर वो खुश हो जाती है क्योंकि उसको बुद्धू कहा था और ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रही होती है। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया तो अपना पढ़ाई करने में व्यस्त थी। तभी हमें दिखाया जाता है सिया जिन की तरफ देखने लगती है और वो कुछ तो भी सोच रही होती है, पर उसको नहीं पता कि आखिर वो क्या सोच रही थी। वो कहने लगती है कि दरअसल मैं आखिर भला क्या सोच रही हूँ। और तभी जिन का बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ दिमाग चलने लगता है और वो सिया को पकड़ लेता है। वो कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और ये बोलने के बाद वो उसे हक कर लेता है। दरअसल ये सब चीज़ें वो सपने में ही देख रहा होता है और उसने दरअसल एक बैग को हक कर दिया था और पीछे सिया खड़ी थी। वो कहने लगती है कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगता है दरअसल तुम अपना काम करो ना, तुम इधर क्यों देख रही हो। उसकी इसी बात पर वो सॉरी बोलती है। वो बोलती है मैंने ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन आपको बोलने का। और ये बोलने के बाद वो स्कूल के छत पे आ जाता है, जहाँ पर रिन भी उसके साथ आता है। वो कहने लगता है कि भाई दरअसल क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहा है। उसकी ऐसी बात पर जिन कहने लगता है दरअसल उदास का तो क्या ही सीन है, क्योंकि वैसे ही मेरे दिन बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। मैंने सोचा था कि उसको हक कर लूँगा, पर मेरा तो ये सपना था और ये सब चीज़ें मेरे साथ ही आखिर क्यों हो रही हैं। मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि उसको जाके सच सच बातें बता दूँ। पर उसकी इसी बात पर रिन कहने लगता है कि दरअसल हमें जल्द ही बताना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमें सिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको सिया बोल रही थी है दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की हूँ, मैंने जिनको बिल्कुल भी अच्छा से ट्रीट नहीं किया है, इस वजह से वो मेरे से नाराज़ है। उसकी इसी बात पर जो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि दरअसल तुमने कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारे माइंड का गेम चल रहा है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है दरअसल ये सब बिल्कुल भी बातें नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ। जिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। थोड़ी देर बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनके दिमाग में कुछ तो भी खुरापाती वाले आइडिया आने लगते हैं, जहाँ पर रिन बोलने लगता है कि दरअसल भाई तुझे क्या हुआ। जिन कहने लगता है दरअसल मैं इसको बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है कि ये लड़की कैसी है और ये बहुत ही ज़्यादा सही है, इस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। उसकी इसी बात पर रिन कहने लगता है कि दरअसल हाँ मुझे भी पता है तो इसको खोना नहीं चाहता। ये बोलकर वो तो टेरेस के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। वो लोग बातें करते करते मस्त से आगे चल रहे होते हैं, जहाँ पर रिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और जिन कहने लगता है कि वाकई में भाई तूने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है उससे बात करने के लिए। उसकी इसी बात सुनते ही और तो सिया के साथ घर पर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उन लोग का तो स्कूल खत्म हो जाता है, पर वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि दरअसल मुझे एक बात पता है कि इसको बिल्कुल भी अच्छे ट्रीट करने वाले लोग पसंद नहीं है, इस वजह से ये सब चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें हमें दरअसल जिन बता रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो कहने लगती है फाइनली इन दोनों का झगड़ा मिट गया है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर उन लोग को पता नहीं था कि दरअसल बिल्कुल भी इन लोग का झगड़ा मिटा नहीं है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो घर पे आ गया होता है और वो कहने लगता है जिन कि दरअसल वो कहने लगता है दरअसल सिया तुम्हारा घर तो बहुत ही ज़्यादा वाकई में खूबसूरत
खूबसूरत है, दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसके इसी बात पर वो देखने लगती है, जहाँ पर जिन तो अपना बात करने लगता है। वो कहने लगता है कि दरअसल मैं बहुत दिनों से तुझे एक बात करना चाहता हूँ। उसके इसी बात पर वो देखने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वो कहने लगता है फाइनली मैं आज कह के ही रहूँगा। और वो उसके करीब जाकर बोलने लगता है कि दरअसल मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और ये बोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। और ये सब चीज़ें दरअसल वो सपने ही देख रहा होता है और उसके पीछे ही दरअसल सिया बैठी हुई थी है। वो कहने लगता है दरअसल माफ़ कर दो, मैं कुछ गलत ही सोच रहा था। और ये सब चीज़ें दरअसल सिया ने बिल्कुल भी सुनी नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें दरअसल उसका ड्रीम ही चल रहा होता है। सिया कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़का भला है कैसा, ये क्यों करता रहता है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे ही वजह से हो रही है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया के पीछे दो लड़के आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि दरअसल क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। उसके इसी बात पर वो सॉरी बोलने लगती है और लड़का बोलने लगता है दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ। पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जिन तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इस वजह से सिया तो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहने लगती है सॉरी दरअसल वो लड़के गलत इंटेंशन से आए थे, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। उसकी इसी बात पर जिन तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था ना, वैसे भी मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास में आ जाता है। वो कहने लगता है नेक्स्ट टाइम अगर दिखोगी तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर सिया को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा भला क्यों कहा होगा। वो दोनों भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार इन लोगों का लफड़ा क्यों बंद नहीं होगा। भला मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये दोनों आपस में लड़ते क्यों रहते हैं। उसकी इसी बात पर जिया भी उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कहती है कि तुम्हारा दोस्ती बहुत ही ज़्यादा ये करता है ना करे, इस वजह से ही वो अक्सर झगड़ा बिगड़ा करता रहता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन तो अपना मस्त से नीचे उतारा होता है। तभी वहाँ पर रिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल आज वो नहीं आई क्या। उसकी इसी बात पर वो बोलने लगता है छोड़ो मुझे नहीं बात करनी। ये बोलकर तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना लैब में आ जाता है, जहाँ पर उसने लैब का कोट पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और वो बैठा था सिया के ही बाजू में। दरअसल उन लोगों का दो का टीम बांटा गया था और उसमें उन लोगों को दरअसल एक साथ ही काम करना था। इस वजह से वो देखकर सिया तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है दरअसल मैं अच्छे से काम करूँगी। ये बोलने के बाद वो अपना काम कर रही होती है, जहाँ पर ये देखकर तो वो गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल ये चीज़ें भी तुम्हें करने नहीं आती क्या। और वो करते करते आग लगा ही देने वाली होती है। तभी वहाँ पर उसको जिन बचा लेता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या कि तुम कैसे कर रही हो। ये बोलने के बाद वो तो उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर उसको देखकर सिया भी उसके तरफ ही देख रही होती है और उसका हाथ भी जल जाता है। इस वजह से वो पानी के नीचे रख देता है। वो कहने लगता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा जल गया है। वो घर पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर सिया भी आ गई होती है। वो उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। वो कहने लगती है दरअसल माफ़ कर दो, मेरे वजह से ये सब चीज़ें तुम्हारे को झेलनी पड़ रही है। जिन कहने लगता है दरअसल ये सब चीज़ें जानबूझकर नहीं झेलनी पड़ रही, इसका भी पीछे कुछ अच्छा रीज़न हो सकता है। इस वजह से ही ये सब चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। उसकी इसी बात पर सिया तो उसको थैंक यू बोलने लगती है, जहाँ पर उसने तो सूप बना के लाई थी। इस वजह से वो सूप को धीरे धीरे पीने लगता है, जहाँ पर उसको तो वो सिर्फ सूप मस्त लगता है। वो कहने लगता है कि वाकई में ये सूप टेस्टी है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहती हो। उसकी इसी बात पर वो ना बोल देती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो कहने लगती है दरअसल मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगी। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगता है कि आखिर तुम घर पे भला क्यों नहीं जाओगी। वो कहने लगती है दरअसल ये सब चीज़ें मेरे वजह से हुई है, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। ये बोलने के बाद वो तो वहीं पर रुक जाती है। तभी जिनको आवाज़ सिया का नहीं आता, इस वजह से वो देखने लगता है। उसको लग रहा था कि वो दरअसल वहाँ पर पीछे नहीं है, इसका मतलब वो बेड के नीचे होगी। इस वजह से वो बेड के नीचे देख रहा होता है, क्योंकि बचपन में वो अक्सर वैसे ही किया करती थी। पर तभी सिया भी आ जाती है मरहम पट्टी लेके। वो कहने लगती है क्या हुआ, तुम नीचे क्यों देख रहे थे। उसकी इसी बात पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहने लगती है दरअसल तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ये बोलने के बाद सिया तो उसके तरफ ही देख रही होती है, जहाँ पर ये सब चीज़ें दरअसल उसका सपना चल रहा होता है जिनका। वो कहने लगता है कि भला सपना आता ही क्यों जा रहा है मेरे। और सिया कहने लगती है दरअसल मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। उसकी इसी बात पर वो बोलने लगता है तुम यहाँ से जा सकती हो। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, जहाँ पर नाम उसका रोइन होता है। वो कहने लगता है दरअसल ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा मस्त सिटी है। तभी वहाँ पर सिया भी दिख जाती है उसको। रोइन कहने लगता है दरअसल मैं यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड नया आया हूँ, इस वजह से नाइस टू मीट यू, क्या तुम यहाँ पर शिफ्ट कर रही हो। उसकी इसी बात पर सिया हाँ बोल देती है। वो कहने लगता है दरअसल क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी इसी बात पर वो बोलती है सॉरी बिल्कुल भी गरज नहीं है, इस वजह से आप जा सकते हो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है नहीं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बोलने के बाद वो एक चीज़ें उठाने लगता है, जहाँ पर वो तो उसकी मदद कर रहा होता है। ये सब चीज़ें दरअसल जिनको भी पता लग जाती है कि एक लड़का
उसकी मदद करने के लिए आया था। उसकी इसी बात पर बहुत ही ज़्यादा वो तो गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर वो लड़का भला है कौन। थोड़ी देर बाद रोइन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने पूरी हेल्प कर दी थी। तभी वहाँ पर जिन कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारी हेल्प करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम क्या यहाँ पर नए आए हो। सिया बोलने लगती है दरअसल ये मेरा नया दोस्त है और इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। रोइन कहने लगता है दरअसल तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जिन कहने लगता है दरअसल ये लड़की से दूर रहो क्योंकि ये लड़की मेरी है। उसकी इसी बात पर रोइन कहने लगता है दरअसल तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बेटा। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। उसकी इसी बात पर सिया सॉरी बोलने लगती है, पर तभी वहाँ पर दिखाया जाता है रोइन उसको बोलने लगता है कि दरअसल ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है और जिन भी वहाँ से निकल जाता है। उसके इसी बात पर सुनते ही सिया बोलने लगती है कि दरअसल तुम्हारा शुक्रिया इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। उसकी इसी बात पर रोइन कहने लगता है नहीं नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा होता है। ये सब चीज़ें वो दोनों भी नोटिस कर रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि दरअसल ये भला लड़का है कौन और ये भला यहाँ पर क्यों आया है रहने के लिए। थोड़ी देर बाद उसको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। वो कहने लगता है कि दरअसल आखिरकार मेरे साथ सिया ऐसे कैसे कर सकती है। इस वजह से वो उसको फ़ोन लगाता है और तभी हमें दिखाया जाता है सिया का फ़ोन बजने लगता है और वो उठाती है। वो कहने लगती है हाँ बोलो क्या काम है। उसके इसी बात पर रिन कहने लगता है दरअसल काम कुछ भी नहीं है और ये बोलकर जिन तो फ़ोन काट देता है। वो कहने लगता है दरअसल मैं आखिर क्या कर सकता हूँ भला, मुझे इतना ज़्यादा क्यों महसूस घुटन सी हो रही है। हमें सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेल बज जाती है। वो कहने लगती है कि आखिर इस टाइम पे कौन आया है भला। तभी उसकी मम्मी बोलने लगती है दरअसल ये तुम्हारा दोस्त है ना, क्या इसके साथ तुम पढ़ाई करना चाहती हो। वो कहने लगती है कि हाँ वाकई में ये मेरा दोस्त है, पर ये यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्यों आया है। उसकी इसी बात पर रोइन कहने लगता है दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ। उसकी इसी बात पर वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहने लगती है क्या दरअसल तुम वाकई में मेरे ट्यूटर हो। वो कहने लगता है हाँ दरअसल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट की नॉलेज है, इस वजह से मैं तुम्हें पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई के लिए फोर्स करना चाहता हूँ। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है अच्छा ठीक है। वो कहने लगता है वाकई में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। पर उसकी इसी बात पर सिया तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो कहने लगती है कि आखिर ये भला क्या मुसीबत है। पर उनकी पढ़ाई बिढ़ाई होने के बाद वो उसे छोड़ने के लिए बाहर आ जाती है जहाँ पर सिया तो बोलने लगती है दरअसल तुम्हारा शुक्रिया। उसके इसी बात पर वो कहने लगता है शुक्रिया फिर से तुम मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और ये सब चीज़ें दरअसल जिन दूर से ही देख रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये चोमू भला है कौन, इसके पीछे ही लगा है। नेक्स्ट डे स्कूल में आने के बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो अपना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा होता है। सिया उसके बातों करने की कोशिश कर रही होती है पर उसे इग्नोर करके जिन तो वहाँ से निकल जाता है। क्लासरूम में भी वही करता है। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। सिया कहने लगती है कि आखिर भला क्या हुआ, मैंने ही कुछ गलती कर दी होगी, इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। वो दोनों भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दरअसल वो वैसा ही है। तभी वहाँ पर रुइन भी आ जाता है। उसको देखकर जिन कहने लगता है कि तुम टकले यहाँ पर भी आ गए। उसके इसी बात पर रुइन कहने लगता है दरअसल तुम क्या उस लड़की का पीछा कर रहे हो, क्या तुम्हें वो पसंद है। जिन कहने लगता है दरअसल तुम मेरे पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। रुइन तो बहुत ही ज़्यादा चिल होकर बोलने लगता है कि दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो लड़की पसंद है, वैसे भी वो लड़की कुछ ही दिनों में मेरी होने वाली है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर जिन को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि वाकई में ये भिखारी कौन है लड़का, ये आखिरकार हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। उसकी इसी बात पर रोइन कहने लगता है दरअसल भिखारी तो बिल्कुल भी मत बोल क्योंकि तेरी लड़की मेरी होने वाली है। ये बोलने के बाद वो तो एक दूसरे के साथ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिया भी आ जाती है पर वो वहाँ से जिन तो निकल जाता है गुस्से में। वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। रोइन कहने लगता है नाइस टू मीट यू, दरअसल मैं सिया का नया दोस्त हूँ। उसकी ऐसी बात सुनते ही दरअसल उन लोगों को पता लग जाता है कि दरअसल जिन आखिर क्यों गुस्से में है। इस वजह से वो लोग तो हाथ नहीं मिलाते, वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर सिया बोलने लगती है क्या मैं इनके साथ घर जा सकती हूँ। वो दोनों बोलने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा आखिर क्या करना है। उसकी इसी बात पर सिया तो रुइन के साथ घर निकलने की कोशिश कर रही होती है जहाँ पर वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी रहते थे। इस वजह से रुइन तो उसको बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि दरअसल तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो और वैसे भी मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया है कि तुम किसी को भी बुरा नहीं कह सकती और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो और ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी इसी बात सुनते ही जिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है क्योंकि ये दोनों भी उनको बोल रहे होते हैं कि दरअसल वाकई में वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हरामी है। सीन में वो लोग स्टडी करने के लिए सिया के घर पर आ गए होते हैं जहाँ पर उन लोग को स्टडी के नाम पर कुछ भी नहीं था एक दूसरे के ऊपर, बल्कि खुन्नस में खुन्नस दे रहे होते हैं। जहाँ पर रोइन तो उसको बोलने लगता है कि दरअसल वाकई में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने आए हैं ना कि लड़ाई करने के लिए। जिन बोलने लगता है तो किसने कहा यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, मैं तो स्टडी करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी तुझे इतना ज़्यादा
बोलने की ज़रूरत नहीं है। रुइन कहने लगता है भाई तू ज़रा चिल रहा है, तू इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहा है। उसकी ऐसी बात सुनते ही जिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है तुझे क्या इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रुइन की बहन आ जाती है वहाँ पर, और वो कहने लगती है दरअसल नाइस टू मीट यू, मैं रुइन की बहन हूँ और वैसे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो कहने लगती है कि मैं जल्द ही मिलूंगी। रुइन बोलने लगता है दरअसल ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम मिको है। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगते हैं सभी लोग कि वाकई में तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा मस्त है, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्वीर की गर्ल है। दरअसल वाकई में मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा आपसे मिलकर खुशी हो गई है और वैसे भी मुझे एक सीरियस बात पे बोलना चाहता हूँ। वो कहने लगता है जिन की दरअसल सीरियस बात, और तू क्या भला कर सकता है बता। और उसकी ऐसी बात पर रुइन कहने लगता है क्या तू वाकई में सिया को पसंद करता है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है तुझे क्या करना है भला मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। वो कहने लगता है दरअसल मुझे भी वो पसंद आती है, इस वजह से मैं खुलेआम तुझे बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। उसकी इसी बात सुनते ही जिन कहने लगता है दरअसल बेटा दूर रहियो। वो कहने लगता है तू दूर रहियो क्योंकि वैसे भी वो मेरी ही होने वाली है। उसकी इसी बात पर जिन तो गुस्से में आकर वहाँ से उठकर निकल जाता है। वो कहने लगता है तू बाहर मिल कभी, मैं तेरी गंदी वाली पिटाई करूँगा। उसकी इसी बात पर वो तो कुछ भी नहीं बोलता। रुइन को दिखाया जाता है जहाँ पर सिया उसको बोलनी रही होती है, जहाँ पर वो बोल रही होती है जी हाँ कि तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इस वजह से तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी उसके साथ नहीं करना चाहिए। उसकी इसी बात पर रुइन कहने लगता है वाकई में ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे भी वो पसंद आ रही है, इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाता है। हमें सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो डिप्रेशन में चली गई थी। वो कहने लगती है आखिर मैंने भला अभी क्या सुना। जिन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है स्कूल में जहाँ पर जिन तो बहुत ही ज़्यादा शांत बैठा हुआ था, इस वजह से जिया भी आ जाती है और रिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर भाई तुझे क्या हुआ, इतना ज़्यादा तू डिप्रेशन में क्यों दिखाई दे रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है मुझे नहीं बात करना है, तुम जाओ ना। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहने लगती है दरअसल मुझे एक आपसे बात करनी है कोई। ये बोलकर वो लड़की तो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जिन तो सिया को फ़ोन लगाता है। वो कहने लगता है दरअसल हॉल के पास आ जाओ, मुझे कुछ काम है, इस वजह से बिल्कुल भी तुम घर मत जाना। उसकी इसी बात पर वो अच्छा ठीक है बोल देती है और वो दौड़ते दौड़ते सिया जिन के तरफ आ रही होती है। वो कहने लगती है कि आखिर भला काम क्या हो सकता है, और ये सब चीज़ें रिन और जिया भी देख रहे होते हैं। वो देखती है कि दरअसल जिन किसी से बात कर रहा है। वो लड़की कहने लगती है दरअसल मैं काफ़ी दिनों से तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, दरअसल मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हो, इस वजह से क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बात पर जिन कहने लगता है दरअसल मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इस वजह से तुम बिल्कुल भी मेरे में इंटरेस्ट मत लो क्योंकि मैंने भी किसी और को डेट करना चालू कर दिया है। ये बोलकर वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वो तो वासी निकल जाती है। जिन तो सिया से मिल जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम्हें एक बात कान खोल के सुन लो क्योंकि तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ वहाँ पुदकना नहीं है, मैं जो बोलूँगा वही करना है। उसकी इसी बात पर सिया तो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कहने लगती है कि दरअसल ये सब चीज़ें कब हुई। वो कहने लगता है अभी से, और ये एक चीज़ बात याद रखना है कि पूरा स्कूल में अभी बात पता चल जाएगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इस वजह से तुम्हें भी अच्छे से रिएक्ट करना है और तुम्हें चलते वक्त मेरा हाथ पकड़ के ही चलना है। अगर तुम ऐसे वैसे भागी तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलने के बाद जिन तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है रिन की दरअसल ये सब चीज़ें भाई तूने गलत कर दी है, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, क्या तुझे ऐसा लगता है कि ऐसे करने से तेरे पास ये आ सकती है। जिन कहने लगता है कि दरअसल मुझे नहीं पता कि इससे आएगी या नहीं, पर मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो मैंने कन्फेस कर दी है और मैं नहीं फ़र्क पड़ता मुझे कि आखिर वो मेरे साथ रहे या ना रहे, पर मेरा काम था बोलना। तभी हमें जिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। वो कहने लगती है कि आखिर भला वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिया कहने लगती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है वो, और मुझे नहीं पता है कि आखिर उसको मेरे में क्या पसंद आया है जो ऐसे बात कर रहा है। जिया कहने लगती है अच्छा तू मुझे अभी समझ आया है कि आखिर जिन ऐसे क्यों बोल रहा है कि तुम प्रिटेंड करो गर्लफ्रेंड जैसे, क्योंकि उसको रिलेशन में दरअसल तुम्हारे साथ आना है, इस वजह से ही वो सब चीज़ें कर रहा है। सिया कहने लगती है क्या वाकई में ये सब चीज़ें है, और ये बोलकर वो खुश होने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दरअसल वो प्रिटेंड करने के लिए ही बोल रहा है, ना कि उसकी रियल फीलिंग है, हमें नहीं पता कि आखिर उसकी रियल फीलिंग क्या है। सिया कहने लगती है हाँ वाकई में। तभी जिन बोलने लगते हैं दरअसल मेरा हाथ पकड़ो। उसकी इसी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, पर जिन तो उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगता है तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये बोलकर वो घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर बीच में ही रुइन आ जाता है। वो कहने लगता है क्या हुआ, तू इधर ऐसे हाथ पकड़ के क्यों जा रहा है। जिन कहने लगता है दरअसल ये मेरे आज से गर्लफ्रेंड है, इस वजह से
तू इसके बिल्कुल भी पास मत आना, वरना मेरे से ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। रोइन तो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाता। उसकी इसी बात पर जिन तो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है दरअसल हमें सिया बहुत ही ज़्यादा प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए ना। उसकी इसी बात पर वो हाँ बोलती है। वो कहने लगता है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा मस्त खूबसूरत जगह है हमारे इधर, इस वजह से हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वो लोग तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका स्कूल तो खत्म हो गया होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है दरअसल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, इस वजह से मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर सिया को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर उसका हाथ तो वैसे ही पकड़ के रखा था। जिन कहने लगता है कि दरअसल मैंने तुमसे बचपन में ही वादा किया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे चोट पहुंचाने लगे बिल्कुल भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ऑलवेज करते रहूँगा। ये बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ी के ही रखा हुआ होता है। वो कहने लगता है दरअसल हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी सी ड्रिंक पीनी है, इस वजह से क्या सिया तुम्हारे घर पे अच्छी वाली ड्रिंक है। उसके ऐसी बात पर सिया बोलती है हाँ मेरे पास है। और ये बोलने के बाद सिया के घर पे तो वो आ जाता है, जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली ड्रिंक लाई होती है। वो कहने लगता है वाकई में ये ड्रिंक तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। ये बोलने के बाद वो ड्रिंक लेके वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर जिनके तो इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होते हैं। उसका तो बटन खुला हुआ था। वो कहने लगता है कि दरअसल मुझे पता है ड्रिंक नहीं पीनी थी, दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। ये बोलने के बाद वो तो उसे चिपक जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, इस वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी मत छोड़ो। और ये बोलने के बाद सिया तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर देती है। दरअसल ये सब चीज़ें सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है, इस वजह से वो जोर से धक्का दे देती है। उसकी ऐसी चीज़ें देखकर वो जिन तो दूर हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बक्सा गिर जाता है, इस वजह से वो देखने लगता है कि आखिर उस बक्से के अंदर क्या है। और वो और कोई नहीं बल्कि जिन ने दिए हुए बचपन में गिफ्ट होते हैं, जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले फ़ोटो कलेक्ट किए होते हैं और ये सब चीज़ें उसको भी याद आ रही होती है। जिन कहने लगता है इसका मतलब तुम मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, इसका मतलब तुमने अभी तक मेरे साथ कन्फेस क्यों नहीं किया अपनी फीलिंग्स को, मैं ही अकेला जो हूँ इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके इसी बात पर से कहने लगते दरअसल तुम मेरी बात तो सुनो, दरअसल मेरी ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, दरअसल मेरे दिमाग में कुछ और चालू है। जिन बोलने लगता है दरअसल मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चालू हुए। वो कहने लगता है वाकई में मुझे तो तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। ये बोलने के बाद वो फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल हम अम्यूज़मेंट पार्क के लिए जाने वाले हैं कल, इस वजह से तुम रेडी रहना, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मज़े करने हैं, क्योंकि हम दोनों ही वहाँ पर जाने वाले हैं, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैंने सारी की सारी चीज़ें की तैयारी कर दी है। ये बोलकर वो उसके पास आ जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम सिया बहुत ही ज़्यादा वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गर्ल हो, इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता और तुम मेरे साथ ऐसे ही रहो। और ये बोलकर वो फ़ोन दिखने लगता है, जहाँ पर उसने टिकट तो बुक कर दी थी, पर तभी वहाँ पर सिया रोने लगती है। वो कहने लगती है दरअसल तुम आखिर प्रिटेंड ऐसा क्यों कर रहे हो इतना नाइस मेरे साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो इतना ज़्यादा अच्छे से, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा जल्दी से चेंज हो जाओगे। उसके इसी बात पर जिन कहने लगता है कि दरअसल मैं पहले चेंज थोड़ी ना हो रहा हूँ। और ये बोलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे फिर से धक्का दे देती है। वो कहने लगती है कि दरअसल हम दोनों बहुत ही ज़्यादा चाइल्डहुड वाले अच्छे दोस्त थे, इस वजह से तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। उसकी इसी बात सुनते ही जिन तो वहाँ से निकल जाता है। वो घर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल मुझे सिया ने डम कर दिया है और उसने कहा है कि दरअसल हम दोनों अच्छे दोस्त ही है। उसकी इसी बात पर वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और सिया भी बोलने लगती है कि दरअसल वाकई में मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, पर जिया उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुमने अपनी फीलिंग्स को बराबर से कन्फेस किया है और तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें बराबर है कि नहीं। उसकी इसी बात पर सिया बोलने लगती है दरअसल मैंने उसका दिल दुखाया है। तभी वहाँ पर उनको दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दरअसल जिया को बोल देता है कि इस वीकेंड पे आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि दरअसल मेरे ग्रैंडपा के यहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हें सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ। उसकी इसी बात पर जिया कहने लगती है दरअसल मैं पूछ के बताऊंगी। नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वीकेंड का डे आ गया होता है और यहाँ पर सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर उसको भी प्लान पता लग गया था, इस वजह से सभी लोग ग्रैंडपा के यहाँ पर रुइन के जा रहे होते हैं, जहाँ पर सिया और जिन तो एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें दरअसल दूर से रिन और जिया भी देख रहे होता है, जहाँ पर जिन को देखने के लिए रिन तो आ जाता है। वो कहने लगता है
भाई दरअसल तुझे क्या हुआ? तभी मीको बोलने लगती है, दरअसल इसका मूड खराब है, इस वजह से तुम इसका बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। हमें दिखाया जाता है जिया भी उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, दरअसल तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। मीको कहने लगती है, दरअसल मैं फाइनली बहुत दिनों बाद ग्रैंडपा से मिलने जा रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा सभी लोगों का वेलकम करने होते हैं। वो कहने लगता है कि बेटा वाकई में आप लोग आ गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आप लोग को देख के। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रिन बोलने लगता है कि दरअसल वाकई में मेरे ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मीको बोलने लगती है, दरअसल ये सब चीज़ें हमारी है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू भी आता है। जिया कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू है। सिया और जिया तुम दोनों यहाँ पर ही इंजॉय करो, मैं आती हूँ थोड़ी जाके। उसकी इसी बात पर सिया और जिया एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर जिया तो बोलने लगती है कि वाकई में इसका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल उसको जिन से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है, इस वजह से ही वो नीचे चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो लकड़ियाँ उठाकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को आग लगानी होती है। इस वजह से हमें दिखाया जाता है मीको बोल रही होती है कि वाकई में जिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हो और मैंने ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मैन से शादी करनी है और मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर उसकी तरफ देखती हूँ। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगते हैं कि दरअसल तुम बहुत ही ज़्यादा आगे का सोच रहे हो। तभी हमें सिया को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बैनर की तरफ देख रही होती है और उसको कुछ तो भी याद आ रहा होता है। रुइन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दादाजी के बारे में बता रहा होता है और वो सभी लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो एक फॉरेस्ट होता है जो कि धीरे धीरे ख़त्म होने वाला होता है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम करने वाले होते हैं और वहाँ पर ही नया रेस्टोरेंट ओपन करने वाले होते हैं। इस वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से वो फॉरेस्ट जल्दी ही ख़त्म होने वाला था। इस वजह से सिया को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाना कुक कर रहे होते हैं एक साइड में आके और वो फॉरेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा मस्त था। इस वजह से मीको भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सिया बोलने लगती है, क्या वाकई में मेरी कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बता दो। इसकी इसी बात पर सिया बोलने लगती है, दरअसल तुम यहाँ पर चिल करो, मैं ही काम कर रही हूँ। उसकी इसी बात पर वो खुश हो जाती है। वो कहने लगती है, नहीं नहीं तुम्हें कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बैनर की तरफ सभी लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट जल्दी ही टूटने वाला होता है। उन लोगों का खाना भी बन जाता है जहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करते करते खाना एंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पर वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जिनको तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही होती है मीको, वो कहने लगती है, वाकई में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो और मुझे तुम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने लग गए हो। इसकी इसी बात पर वहाँ पर जिया उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है पर मीको बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। जिनको दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो उसके तरफ ही देख रहा होता है और जिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर सिया बोलने लगती है कि दरअसल मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर ही खड़ी हो जाती है। तभी जिन तो उसको बोलने लगता है, दरअसल हम फ्रेंड्स हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जेलस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अभी बहुत ही ज़्यादा इस सब चीज़ों से बाहर आ गया हूँ, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। उसकी इसी बात पर सिया को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि दरअसल मुझे माफ़ कर दो ये सब चीज़ें करने के लिए, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो बैनर की तरफ वही देख रही होती है और वो फर्स्ट की तरफ भागने लगती है जहाँ पर रुइन बोलने लगता है कि वाकई में जिन तुम्हें बिल्कुल भी उसके फीलिंग्स के बारे में कदर नहीं है कि आखिर वो तुम्हें क्या शो करना चाहती है। जिन बोलने लगता है कि भला मुझे क्या शो करना चाहती है, ये सब चीज़ें मुझे पता है, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पर रुइन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है जहाँ पर जिन भी उसके ऊपर गुस्सा करता है। वो कहने लगता है कि दरअसल उसको पसंद होता तो वो पहले ही बोल देती, ऐसे ही ना करती भागने का नाटक। उसकी इसी बात पर जिन तो बहुत ही ज़्यादा और भी गुस्सा में आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल अगर उसको इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वहीं पर बैठे हुए थे। वो कहने लगता है कि दरअसल आखिरकार ये लड़की वहाँ पर गई कहाँ पर होगी, इसको हमें ढूंढने की ज़रूरत चाहिए। जिया कहने लगती है कि मुझे तो समझ नहीं आता है कि आखिर इन लोगों का क्या चलता रहता है। ये लोग कभी खुश होते हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। इस बात पर रिन भी हाँ बोलने लगता है कि मुझे भी यही लगता है कि इन लोगों का आखिर क्या चालू है। रिन कहने लगता है कि दरअसल ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है एक रिलेशन के हिसाब से। उसकी इसी बात पर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है क्योंकि वो लोग बातें करते करते बहुत टाइम हो गया होता है। इस वजह से वो लोग फिर से घर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग तो घर की तरफ आ गए होते हैं पर वो लोग सिया को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पर सिया तो बिल्कुल भी नहीं उठाती बल्कि रिन उठाता है। पर रुइन बोलने लगता है कि दरअसल भाई तू कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो नहीं मिली है। उसकी इसी बात पर जिन बोलने लगता है भला मुझे क्या लेना देना, और वो मीको की तरफ
एक दूसरे के साथ वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग दरअसल वहीं पर वॉक कर रहे होते हैं। मिको कहने लगती है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो। दरअसल जिन तो दरअसल उसको ढूंढने के लिए ही फॉरेस्ट के साइड आया होता है, पर मिको बीच में ही आ जाती है चिपकने के लिए। वो कहने लगती है कि दरअसल मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा छोटी हो और वैसे भी मुझे प्यार का ये समझ नहीं आता, पर तभी वो उसे पकड़ लेती है। लगता है जिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती और यही सही मौका है, ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी वहाँ पर भागने का किसी का आवाज़ आता है और वो देखने लगते हैं दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि सिया ही होती है। और ये सब देखकर वो नीचे गिर जाती है। जिन तो वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम वहाँ पर भागी कहाँ थी और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ही आ सकती हो। उसकी इसी बात पर सिया तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम ऐसा भला कैसे कर सकते हो। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगते हैं दरअसल मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, हम तो दोनों जस्ट फ्रेंड है, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने की क्या ज़रूरत है। पर सिया तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और सभी लोग वहाँ पर ही आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आखिर सिया कहाँ पर गई। जिन कहने लगते हैं दरअसल अभी वो यहाँ से भाग गई है। उसकी भी बात पर रिन गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगते तुमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की क्या। जिया भी उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। वो कहने लगता है रुको, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो सिया को ढूंढ रहा होता है आवाज़ दे के। वो कहने लगता है कि आखिर तुम भला कहाँ पर गई, तुम तो पागल लड़की हो, मुझे नहीं पता था कि तुम दरअसल मुझसे प्यार करती हो। और ये बोलकर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर दरअसल उसके मन में भी क्या फीलिंग्स है। इस वजह से उसको तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और उसको ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी हो जाता है और वो सभी जगह पर आवाज़ दे रहा होता है, जहाँ पर उसको किसी भी तरह से सिया नहीं मिल रही होती है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। रोहिन भी यहाँ पर देख रहा होता है जिया को। वो बोलने लगता है क्या तुम्हें वो मिली क्या। उसके इसी बात पर वो नहीं बोलती। इस वजह से वो लोग तो उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को तो बिल्कुल भी सिया नहीं मिल रही होती है। इस वजह से वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद हमें जिन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी देख रहा होता है। रिन कहने लगता है कि आखिर वो गई कहाँ पर होगी। उसकी इसी बात पर उसकी बहन कहने लगती है रोहिन की कि दरअसल मुझे नहीं पता था कि जिन उसे पसंद करता है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे हटना ही बेहतर समझती हूँ। उसकी इसी बात पर रिन भी हाँ बोलता है। वो कहने लगता है तुम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि वो एक ही लड़का नहीं है जो तुम्हें ही मिल सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लड़के भी है। इस वजह से तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो भी खुश हो जाती है। वो लोग फिर से सिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसको तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। हमें जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सिया को अभी भी आवाज़ दे रहा होता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की भला कहाँ पर गई होगी। इस वजह से वो एक जगह पर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो देखने लगता है कि वहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है और चारों तरफ से सन्नाटा था। तभी वहाँ पर उसको आवाज़ सुनाई देने लगती है किसी के आने की। इस वजह से वो देखने लगता है। उसको लग रहा था पहले कि वहाँ पर जानवर है, पर तभी वहाँ पर सिया आ जाती है। वो कहने लगता है कि पागल लड़की तू यहाँ पर क्या कर रही थी और इतने रात का टाइम है, इस वजह से ऐसा जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो एक जगह पर लेके आता है। वो कहने लगता है कि दरअसल ये पत्थर को देखो, और वो पत्थर का शेप बिल्कुल हार्ट वाला होता है, जो कि इन लोगों ने बचपन में यहीं पर बिताया था टाइम बहुत ही ज़्यादा। वो कहने लगता है कि दरअसल हमारी डेस्टिनी हमें पता थी कि यहाँ पर ही हम लोगों को लेके आएगी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे यहाँ पर ही मिल गई हो। इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दोनों अभी साथ में ही रहेंगे। और ये बोलकर वो खुदाई करने लगता है, जहाँ पर उसको एक ट्रेजर मिलने वाला होता है, क्योंकि उसने काफ़ी दिन पहले ही वो ट्रेजर बचपन में ही रखा हुआ था। इस वजह से वो देखने लगता है और सिया कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर भला क्या है, मुझे भी जानना है। और वो ट्रेजर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। फाइनली उन लोगों को वो ट्रेजर ही दिख ही जाता है। सिया कहने लगते हैं कि आखिर ये ट्रेजर में क्या है। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगते हैं दरअसल मुझे पता है तुम्हें ये चीज़ पसंद है, इस वजह से ही मैंने इस चीज़ को छुपा के रखा था और ये वक्त सही है तुम्हें देने का। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी इसी बात पर सिया कहने लगती है दरअसल मैं एक बात बोलूँ। उसकी इसी बात पर जिन बोलने लगता है हाँ कहो। वो कहने लगती है दरअसल मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तभी से मैंने कुछ बोला नहीं, इस वजह से मुझे सॉरी बोलना चाहती हूँ तुमसे। उसकी इसी बात पर उसको तो बहुत ही ज़्यादा जिन इमोशनली हो जाता है। इस वजह से वो तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान होता हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। उसकी इसी बात पर सिया तो उसकी तरफ ही देख रही होती है, जहाँ पर जिन तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहने लगता है अभी तुम मुझे बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ, और ये बोलकर उसके हाथ पर किस कर देता है। वो कहने लगता है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, और वैसे भी तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मस्त है। सिया कहने लगते हैं वैसे भी तुम्हारा भी बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और तुम हमेशा ऐसे ही मेरे लिए अच्छे से रहा करो। उसकी इसी बात पर वो भी हाँ बोल देता है। एक दूसरे की तरफ वो लोग देखने लगते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जिन तो परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं खोना चाहता, और ये बोलने के बाद वो उसे हक कर
लेता है, जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। सिया भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो दोनों तो वो लोग किस करने ही वाले होता है। तभी जिन कहने लगता है दरअसल पीछे देखो, और टूटे हुए तारे को वो देखने लगता है, जहाँ पर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होता है। सिया भी कहने लगते हैं कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिन कहने लगता है दरअसल ये मोमेंट मैं तुम्हारे साथ ही देखना चाहता था, और फाइनली मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। और वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगता है, जहाँ पर उन लोगों की शादी भी हो गई थी। और ये सब चीज़ें दरअसल जिन ही सोच रहा होता है, जहाँ पर सिया की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आ जाता है और वो किस करने ही वाला होता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो दिखने लगता है कि सिया उसके सामने ही है। और वो कहने लगता है कि ये वाला मोमेंट तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। और ये बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो कहने लगता है कि ये चाहे ड्रीम हो या ना हो, मैं तो तुम्हें किस करके ही रहूँगा। और ये बोलकर वो पास आने लगता है, जहाँ पर सिया भी उसके पास आ जाती है और वो लोग किस कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग हग भी कर लेते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रिन की बहन भी आ जाती है और रिन भी आ जाता है। और ये सब चीज़ें देखकर रिन तो खुश हो गया था, पर रिन की बहन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो कहने लगती है उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इस वजह से मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिन उसके समझाने लगता है। वो कहने लगता है तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर रिन भी आ जाता है जिया को लेके। वो कहने लगती है कि दरअसल मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से हो जाएंगे। उसकी ऐसी बात पर रिन भी खुश हो जाता है, जहाँ पर जिया को भी हमें पता लग रहा था कि उसको भी दरअसल रिन भी पसंद आने लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ही इन दोनों की एंडिंग भी हो जाती है, जहाँ पर ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो कहने लगते हैं हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रॉमिस करने के बाद वहाँ पर टूटे तारे बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों की डेली लाइफ वैसे ही शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये लोग तो सुबह सुबह उठने के बाद स्कूल में जाने वाले होते हैं, जहाँ पर रिन तो वैसे ही एक्ट कर रहा होता है। वो कहने लगता है दरअसल ये मेरी बैग पकड़ो और चलो स्कूल निकलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तुम टाइम पास कर रही हो। हमें दिखाया जाता है रिन को भी, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था जिया के साथ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने लाइफ को लेके। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये ड्रामा कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।